मैं बड़ी सेंसिटिव, बड़ी जज़्बातों से भरी हुई लड़की हूँ। मुझे हर छोटी से छोटी बातें, हर छोटा से छोटा एक्शन, ऐसे छोटे-छोटे वाइब, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा तुम्हारी वाइब, तुम्हारी एनर्जी मुझे बड़ी जल्दी से पकड़ में आ जाती है। मुझे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी बातों का भी फ़र्क पड़ता है। मुझे छोटी-छोटी बातें भी समझ में आने लग जाती हैं कि तुमने क्या कुछ किस टोन में बोला है, किस तरीके से बोला है, क्या कुछ है। मैं हर किसी के इमोशंस को बड़ा जल्दी समझ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। मुझे मेरी पूरी संवेदना रहती है। आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो मुझे बहुत, मैं जब अपने व्हाट्सएप पे या कहीं भी स्टेटस शेयर करती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी रिलेट कर पाती हूँ चीज़ों से। तो रिलेट कर पाती हूँ तो मैं शेयर कर देती हूँ। जब मैं शेयर करती हूँ कुछ लोगों से, तो मुझे सच में खुंदक है। कुछ लोगों ने तो मेरा सच में ज़िंदगी जीना हराम कर रखा है, तो मैं उन लोगों के लिए भी स्टेटस लगा देती थी। अभी बहुत कम हो गया, 70% मैंने खुद पे काम कर लिया है। कुछ ऐसे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जो मेरे अपने थे, मेरी नज़र में, जिनको मैंने इतना अपना समझ रखा था। मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इन लोगों के लिए स्टेटस लगा रही हूँ और ये लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं। धीरे 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 एक टाइम बीतता गया और लोग मुझसे शिकायत करने लगे कि स्टेटस मत लगाया कर, स्टेटस। मेरे खुद के अपने, बाहर की दुनिया के तो छोड़े दो। जब मेरे वो अपने जो बिल्कुल क्लोज वाले अपने होते हैं ना, जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, जिनको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, जब वो लोगों को आपके स्टेटस चुभने लगे और जबकि आपका कोई इंटेंशन ऐसा था भी नहीं, तब मुझे समझ में आ रहा कि ये मुझे हर बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लोगों ने मेरे को म्यूट करना शुरू कर दिया। लोगों को छोड़ो, उन्हीं अपनों ने, सो कॉल्ड अपनों ने। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें टोंटबाजी करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे लिए स्टेटस लगाए, क्योंकि वो तो मेरे अपनों में थे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन मुझे एक टाइम के बाद ये बात समझ में आई कि चलो ये भी अच्छा हुआ कि मेरे डिप्रेशन के कारण, मेरी नेगेटिविटी के कारण, मेरे ओवरथिंकिंग, जो मेरा एक फेज गंदा गया, उस वजह से मुझे स्टेटस डालने की आदत हो गई। जो भी मुझे जो भी मुझे रिलेटेबल लगता था, सैड वैड जो भी जैसे भी थे, मैं लगा देती थी। ठीक है, तो उस चीज़ ने, मतलब ठीक है वो गलत है, लेकिन उस चीज़ ने मेरे साथ एक अच्छा चीज़ ये कर दिया कि मुझे ये भी पता चला कि मैंने भी आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। मेरे खुद के अपने हैं वो, जिनके लिए मैंने कभी स्टेटस नहीं लगाया। इसका मतलब पता है क्या है? कि उनके दिल में, उनके दिमाग में मेरे लिए वो अपनापन, वो प्यार था ही नहीं। उन्होंने मुझे कभी वो जो मैं खुद हूँ, मुझे वो समझा ही नहीं। उन्होंने वो समझा जो वो मेरे बारे में सोचना चाहते थे, जो उन्होंने समझ रखा था। और मैं लगी थी, हाय ये मेरा अपना है, हाय मेरा अपना है, अपना है अपना, उनको पकड़े बैठी थी। मुझे समझ में आया कि उन लोगों के अंदर कितनी गंदगी है मेरे लिए, कि उन्हें लगता है मैंने उनके लिए स्टेटस लगाया। और ये बड़े क्लोज रिलेशन है, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप वाले रिश्ते हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। तो तकलीफ बड़ी हुई कि यार तुमने ऐसा सोचा, तुम्हारे लिए मैं स्टेटस लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। और मैंने इतना क्लोज रिलेशन देखा, इतना क्लोज रिलेशन जो मेरे बारे में ये सब सोचता है या सोचती है। तो ये तो हो गया कि यार तुम्हारे अंदर ना मेरे लिए बहुत गंदगी है। तुम्हें बस घंटों घंटों मेरे साथ टाइम पास करना है और मुझे अपनापन दिखा के मुझसे बातें लेनी थी, बस कुछ और नहीं। तुम्हें तुम्हारा टाइम पास का जरिया थी। मैं तुम्हारी कभी अपनी नहीं थी। मैंने तुम्हें उस यहाँ पर बिठा रखा था। तुमने तो मुझे पैर की जूती भी नहीं समझा। और जब तुम मेरे अपनों में, रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में सब में कहते, हैशटैग हमारे गोल चलते थे कि ये इतनी अच्छी जोड़ियाँ हैं, ये इतने अच्छे रिश्ते हैं, और तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जहर था। मुझे समझ नहीं आया कभी, क्योंकि मैंने कभी डाउट किया ही नहीं। डाउट का चांस ही नहीं था, मेरे तो अपनों में थे ना तुम। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। इन स्टेटस लगाने वाली मेरी ये जो प्रॉब्लम रही बीच में, जो मैं कभी भी कुछ भी गलत होता था मैं स्टेटस पुट कर देती थी, जिस भी इमोशंस में रहती थी उससे रिलेटेड स्टेटस पुट कर देती थी। तो मुझे एक बात तो क्लियर हुई कि जो मेरे अपने थे, जिनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते थे, वो तो भाई मेरे थे ही नहीं कभी। चलो एक बार दुख होता है, पर छटनी तो हो गई ना। इतने सालों बाद मुझे पता चला असलियत। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, इतने भुलावे में मत रहना। यहाँ सच में कब कौन, कब कैसे कैसे लोग, और बिल्कुल खून के रिश्ते
अपना असली रंग दिखा देना, हमें खुद नहीं पता चलता। हमें पता नहीं वो पीठ पीछे हमारे बारे में क्या उनके मन में क्या चल रहा है। वो अपने लोगों में जब बैठते हैं ना बिल्कुल क्लोज वाले में, तो वो हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होते हैं, कैसे लोग कैसी गंदगी हमारे प्रति पाल रहे होते हैं, और हम उन्हें खुले दिल से अपने मान रहे होते हैं। तो कोई नहीं, लेसन था। एंड अच्छा है इतने साल के बाद तो कम से कम आंखें खुली। जाके बुढ़ापे में पता चलता तो पता ही नहीं क्या होता, क्योंकि इन वाले रिश्तों में हमारी इतनी तकरार भी नहीं होती ना, इतना ज़्यादा हमारा वो भी नहीं होता है। हमें सिर्फ अच्छी वाइब मिल रही होती है, पर हमें नहीं पता था अंदर अंदर ये हमारे लिए सड़ रहे होते हैं। तो ठीक है, वैसे मैं अब स्टेटस बहुत कम लगाती हूँ, बट मुझे लोगों के असली चेहरे पता चल गए हैं। लोगों के नहीं, बिल्कुल अपनों के।